गांव के लोगों को लगा था कि राघव की कोशिशों से यक्षिणी मुक्त हो गई, लेकिन कुछ बदल नहीं पाया। जंगल में अभी भी कुछ अजीब था। पेड़ सूखने लगे और जानवर गायब होने लगे, और रात में मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। इस बार राघव नहीं, उसकी बहन अवंतिका आई। राघव मानसिक रूप से परेशान हो गया था। बार बार एक ही बात दोहराता, वो लौट आई है, उसने मुझे चुना है। अवंतिका ने जंगल की कहानियां सुनी थी, लेकिन वो उन बातों को अंधविश्वास मानती थी। उसने खुद मंदिर में जाकर सच्चाई देखने की ठानी। आधी रात को वो वहां पहुंची। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और जंगल में दाखिल हुई। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंची, पेड़ों की छाया लहराने लगी, जैसे कोई देखने वाला हो। मंदिर के पास पहुंचते ही जमीन हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक औरत की धीमी सी आवाज आई, तू आ गई, ठीक समय पर आई है। अवंतिका ने डरते हुए अंदर झांका। वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और हाथों में एक चूड़ियों से भरी हड्डियों की माला। मैं अभी मुक्त नहीं हुई, मैं अभी भी बनी हुई हूँ अवंतिका। अब तू मेरी जगह लेगी। अवंतिका पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। यक्षिणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तभी अवंतिका के गले से एक तावीज बाहर निकला। उसकी दादी ने उसे बचपन में दिया था। जैसे ही तावीज चमका, यक्षिणी की चीख से जंगल थर्रा उठा। नहीं, ये वही रक्षक तावीज है जो मुझे रोक सकता है। अवंतिका ने पूरी ताकत से तावीज को मंदिर की दहरी पर फेंका। तेज रोशनी हुई और यक्षिणी की आकृति भस्म हो गई। सुबह होते ही अवंतिका बेहोश मिली, लेकिन उसके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड था। अब गांव में एक नया मंदिर बना, शक्ति स्थान। मगर कहते हैं हर साल उसी रात एक औरत मंदिर के बाहर बैठी मिलती है। वो चुपचाप देखती है, और अगर कोई उस गांव में रक्षक तावीज नहीं पहनता तो वो फिर उसी के भीतर समा जाती है।